Hello everyone, welcome to the video. Myself Rajat Khantwal and I am Senior Data Analytics Trainer at Brillica Services Private Limited. So in this video we are going to create a customer behavior dashboard. Basically हम Power BI के अंदर understand करने वाले हैं कि customer behavior से related data को analysis किस तरह से किया जाता है. So we have this data over here जहाँ पर हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन है. बेसिकली एक सीरियल नंबर वाला कॉलम हमारे पास है. देन कस्टमर आईडी, सो ईच कस्टमर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक कस्टमर आईडी. देन ऑर्डर आईडी, हर एक ऑर्डर के लिए एक यूनिक ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करी गई है. कस्टमर का नेम विच बिलोंग्स टू द कस्टमर आईडी ओनली. सो जैसे कस्टमर आईडी एक हमारे पास लिखी गई है, कस्टमर आईडी PBOR 00001. सो दैट कस्टमर इज सैम. सिमिलरली हर एक कस्टमर के लिए एक कस्टमर आईडी प्रोवाइड करी गई है. उस कस्टमर का नाम क्योंकि मे बी रिपीट हो सकता है या फिर सेम नाम के दो कस्टमर भी हो सकते हैं. सो टू अंडरस्टैंड दैट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हमने कस्टमर आईडी प्रोवाइड करी है. देन कॉन्टैक्ट डेट हमारे पास अवेलेबल है. आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट टाइप, किस तरह से उन्होंने कांटेक्ट किया है. एक क्वेरी की फॉर्म पर कांटेक्ट था या एक कोई रिक्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कांटेक्ट किया था कंपनी से या फिर कोई कंप्लेन करने के लिए कांटेक्ट किया था. सो ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कांटेक्ट: क्वेरी, रिक्वेस्ट और कंप्लेन. इज इट फॉर एन ऑर्डर? सो ये हम कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए ये समझना चाह रहे हैं कि क्या उन्होंने ऑर्डर से रिलेटेड जो ये कांटेक्ट किया था क्या वो ऑर्डर से रिलेटेड था. यस और नो में आंसर है. टिकट आईडी, अगर कोई इश्यू था तो उसके लिए जो टिकट रेज किया गया, सो वो इशू की आईडी क्या थी, उस टिकट की आईडी क्या थी. एजेंट हैंडल, कौन से एजेंट ने उनसे ये कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया. एंड रेटिंग, कस्टमर ने आफ्टर कांटेक्ट क्या रेटिंग प्रोवाइड करी है. सो अगर हम एजेंट के अंदर देखें, सो वी हैव थ्री एजेंट्स: एड्रियन, अल्बाइन एंड रॉच. तो इन तीन एजेंट्स ने हैंडल किया है कस्टमर्स को. अब इस तरह के डेटा पे अक्सर हम ये समझना चाहते हैं, जब भी हम कस्टमर बिहेवियर को समझना चाहते हैं, कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड रहा है या फिर कस्टमर जिस तरह से हमें कांटेक्ट कर रहा है तो वो हमसे क्या अचीव करना चाह रहा है. क्या उसे इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए. ये चीज़ों को हम समझना चाह रहे हैं. सो इसीलिए इस काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं. आप चाहें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं. बट दीज आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जिससे हमें कस्टमर का बिहेवियर समझ में आ सकता है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूड एवरी एजेंट्स एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कि हर किसी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है. सो सेटिस्फेक्शन लेवल हमें कस्टमर का कैसे पता चल सकता है? बाय देयर रेटिंग. कि जितनी वो रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उससे हमें पता चलता है कि उनकी क्वेरी सॉल्व हुई है या नहीं हुई है. देन सेकंड क्वेश्चन इज, इंक्लूड एवरी एजेंट्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन विद कस्टमर. हर एक एजेंट कितने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. इससे हम अपने कंपनी के इंटरनल एजेंट जो है उनकी परफॉर्मेंस को समझ पाएंगे, और क्या उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, इस चीज़ को हम समझ पाएंगे. सो ये भी कस्टमर बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है. थर्ड, एवरी कॉन्टैक्ट टाइप्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन. तो यहाँ पर तीन तरह के कॉन्टैक्ट टाइप है: क्वेरी, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेन. इन तीनों कॉन्टैक्ट टाइप में किस तरह का इंटरेक्शन है और कितने इंटरेक्शन किए गए हैं, क्वेरी के कितने हैं, कंप्लेन के कितने हैं. सो इससे भी हमें कस्टमर का बिहेवियर समझ में आएगा टुवर्ड्स अवर कंपनी, कि ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं या ज़्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं या ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, एवरी कॉन्टैक्ट टाइप्स एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जब भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की क्वेरी आई या कंप्लेन आई या रिक्वेस्ट आई, उसमें कस्टमर ने किस तरह से रेटिंग दी है, वो भी हमें समझने में हेल्प मिलेगी. एंड देन एट द एंड, डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड डे वाइज कस्टमर इंटरेक्शन. हर एक डेट पर कितने कस्टमर ने कॉल किया है, कितने कस्टमर के साथ हमने इंटरेक्ट किया है, और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था, यानी कि डे वाइज भी क्या इम्पैक्ट हो रहा है कस्टमर का बिहेवियर. सो इस चीज को समझने के लिए इस डेटा को हम लेकर चलते हैं पावर बीआई के अंदर. सो लेट्स मूव टू पावर बीआई. पावर बीआई के अंदर मैंने पहले ही गेट डेटा पर जाकर, ये क्योंकि एक एक्सेल वर्कबुक है, सो एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करके इस डेटा को यहाँ पर ऑलरेडी फैच करा लिया है. ये डेटा ऑलरेडी क्लीन्ड है, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की या पावर क्वेरी एडिटर पर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर एक बार हम डेटा को चेक करने के लिए टेबल व्यू पर देख लेते हैं कि डेटा किस तरह का दिख रहा है हमें. सो सेम वही डेटा, अरेंजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सॉर्टिंग का ऑर्डर चेंज होता है टेबल व्यू में.
सो वही डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक एक करके अपने क्वेश्चंस के आंसर लाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज एवरी एजेंट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हर एक एजेंट से रिलेटेड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो एक तरफ मुझे एजेंट का नेम चाहिए और उसे कितनी रेटिंग मिली है कस्टमर से, ये मुझे समझना है। तो इसके लिए मैं एक नॉर्मल सा स्टैक्ड बार चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू मेरे पास आ गई है। सो मैं वाई एक्सिस पर एजेंट का नाम रख देता हूँ, किस एजेंट ने हैंडल किया है, एजेंट हैंडल्ड। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए, तो मुझे रेटिंग उनकी देखनी पड़ेगी। सो रेटिंग को आई विल पुट इन दी एक्स एक्सिस। और मुझे रेटिंग का सम नहीं बल्कि एवरेज रेटिंग ज़्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि सम तो अगर किसी एजेंट ने ज़्यादा क्वेरीज हैंडल करी होगी तो जाहिर सी बात है उसका सम ज़्यादा आ जाएगा क्वेरीज का। सो हमें ये देखने में पता चल रहा है कि अगर हम एवरेज रेटिंग देख रहे हैं बाय एजेंट हैंडल्ड, तो इसमें लगभग लगभग 6.90, 6.91 और 7.30। तो रॉज और अल्बाइन की दोनों की लगभग जो रेटिंग है वो आसपास है 6.90, 6.91। बट सबसे ज़्यादा रेटिंग्स जिसे मिली हैं दैट इज एड्रियन। सो एड्रियन की परफॉर्मेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कस्टमर के टुवर्ड ज़्यादा अच्छी है। सो हम ऐसा एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एड्रियन से और ज़्यादा क्वेरीज हमें हैंडल करानी चाहिए या और ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हमें क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर उसकी रेटिंग को प्रेफर करें। साथ में हमें अदर टू जो एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग एक बहुत बड़ा गैप है इन तीनों की रेटिंग के बीच में। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इंक्लूड एवरी एजेंट्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन विद कस्टमर, कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन हुए हैं। तो लेट्स शो दिस बाय पाई चार्ट। सो पाई चार्ट में हमें चाहिए कि एजेंट का नंबर ऑफ इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। सो एजेंट हैंडल्ड स्टिल मुझे चाहिए पड़ेगा तीनों एजेंट, और किसने कितने कस्टमर को हैंडल किया है दैट विल बी बाय द काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। तो अगर मैं कस्टमर आईडी को लाकर यहाँ पर रख दूं वैल्यूज पर एंड इसका काउंट ले लूं, तो मुझे पता चलेगा कि 285 are handled by Roch, 254 by Albine and 255 Adrian। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो रेटिंग तो एड्रियन को अच्छी मिली है, लेकिन एड्रियन ने क्वेरीज उस हिसाब से कम हैंडल करी हैं। वहीं सबसे ज़्यादा जो हैंडल करी हैं वो रॉच ने हैंडल करी हैं। तो मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लास्ट की या कुछ ज़्यादा कॉल्स अटेंड उसने करी हैं, दैट इज़ वाई उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन गई है, दैट इज़ वाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन नीचे आया है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसे भी हम देख सकते हैं, बट ये कंपनी के इंटरनल लेवल के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। कस्टमर बिहेवियर के लिए उतना इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता। थर्ड, एवरी कॉन्टेक्ट टाइप्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन, हर एक कॉन्टेक्ट टाइप के कितने इंटरेक्शन हुए हैं, इसे मैं डोनट चार्ट की मदद से शो करता हूँ। तो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट टाइप को मैंने लाकर रख दिया लीजेंड पर, और इसके साथ हम देख लेते हैं लेट से कस्टमर आईडी रख लेते हैं, कस्टमर आईडी का काउंट, ताकि हमें ये पता चले कि हर एक कस्टमर आईडी से कितनी रिक्वेस्ट आई है, कितनी क्वेरीज, कितनी कंप्लेन। सो रिक्वेस्ट की अगर बात करें, सो 422 रिक्वेस्ट हैं एंड कंप्लेन्ट्स आर ओनली 72, दैट इज़ वेरी गुड। एंड क्वेरीज आर 300। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कस्टमर को ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आ रही है। सो ये भी कस्टमर बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये चीज़ पता चली है, ज़्यादा हमारे पास ऐसी कोई क्वेरीज नहीं है या कोई इश्यूज नहीं है। क्वेरीज या आप बोल सकते हो कंप्लेंट्स बहुत कम है, क्वेरीज तो हमारे पास ज़्यादा आ रही है 300, और सबसे ज़्यादा तो रिक्वेस्ट आती है। सो इससे हमें पता चलेगा कि कस्टमर को शायद बाद में कुछ प्रॉब्लम आती है या उन्हें कुछ चेंज करना पड़ता है ऑर्डर से रिलेटेड, दैट इज़ वाई दे आर रिक्वेस्टिंग अबाउट समथिंग। इसी वजह से रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है। इसके अलावा और भी हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि कॉन्टैक्ट टाइप्स एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हर एक कॉन्टैक्ट टाइप का कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो अगर हम इसे देखें, लेट्स क्रिएट अ कॉलम चार्ट फॉर दैट, कि हर एक कॉन्टैक्ट टाइप का कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम रेटिंग को रख लेते हैं। अगेन सम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बल्कि एवरेज रेटिंग हमें ज़्यादा सही सेंस में आंसर दे पाएगी। सो कंप्लेन में भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम आ रहा है 6.63, और क्वेरी में भी 6.91, एंड देन रिक्वेस्ट में भी 7.18। तो ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लगभग आसपास की ही वैल्यू है। सो इस फील्ड में हमें कस्टमर को समझने की ज़रूरत है कि कस्टमर को एक्चुअली में
टोटली हम सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे इन द टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग देयर इशू, इधर इट इज कंप्लेन, क्वेरी और रिक्वेस्ट। सो ये कस्टमर बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। देन हमें चाहिए डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो अगर डे वाइज हमें कोई भी वैल्यू चाहिए, सो इट विल बी बेटर कि अगर मैं लाइन चार्ट का यूज़ करूँ, क्योंकि डेट का तो मुझे यूज़ करना ही करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ लाइन चार्ट, और इस लाइन चार्ट के अंदर मुझे इंक्लूड कराना है डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो डे वाइज लाने के लिए डेट को रख लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए रेटिंग। अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ईयर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पर्टिकुलर डे चाहिए, तो मैं ईयर वगैरह को इसमें से रिमूव कर लेता हूँ, क्वार्टर भी, मंथ भी एंड डे। सो इससे हमें पता चल रहा है डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए, बट जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर ये मैंने आपको अभी 5 क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से किए हैं। इन्हीं को हम एक डैशबोर्ड की फॉर्म पर फॉर्मेटिंग करके अरेंज कर सकते हैं। बट फॉर दिस वीडियो, I hope you will be able to understand it. Formatting will be covered in the next video. Thank you very much.